ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, कौन राजनीति कर रहा है इन सब के बीच? देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, लेकिन सियासत हमें देखने को मिल रही है। किसने, कौन सियासत कर रहा है? देखिए, पहलगांव आतंकी हमला जो है वो ना सिर्फ उन टूरिस्टों पे हमला था, पूरे देश पे हमला था। आज पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। सर्वदलीय बैठक में भी इस बात का जिक्र हुआ और तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा कि हम सरकार के साथ खड़े। सरकार को आतंकवादियों की भाषा में ही जवाब देना चाहिए। सरकार जो काम करेगी, सरकार जो कार्रवाई करेगी आतंकवादियों पे, पूरा विपक्ष, पूरा देश सरकार के साथ है। लेकिन कुछ बातों पे तो आपको और हमें सवाल उठाने पड़ेंगे, कुछ बातों पे आपको और हमें चर्चा करनी पड़ेगी कि मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद देश में आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2014 के बाद पिछले 11 सालों में कश्मीर में 2500 से ज्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं। 700 से ज्यादा जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी है, यह भी सच है। 500 से ज्यादा सिविलियन की जान गई है, यह भी सच है। इन चीजों पर सवाल करना पड़ेगा। और खुद गृह मंत्री ने कहा था कि देश में नोटबंदी होते ही आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाएगा, लेकिन आतंकवाद जस का तस है। गृह मंत्री ने कहा था कि धारा 370 हट गई, अब तो देश में आतंकवाद और कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। खुद गृह मंत्री ने कहा था कि अब तो हमने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, अब तो आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाएगा, अब तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, अब तो डायरेक्ट होम मिनिस्टर का रूल होगा, डायरेक्ट केंद्र सरकार का रूल होगा। लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी है। तो कहीं ना कहीं देश को इन सब चीजों पे भी बात करनी पड़ेगी। क्यों सेना में कटौती की गई, क्यों सेना में रिक्रूटमेंट नहीं हुई, क्यों डिफेंस का बजट कम किया गया, क्यों कश्मीर को लेकर सरकार की नीति फेल हुई, इन बातों पे भी सब लोगों को जिक्र करना पड़ेगा। मैं जवाब ले लेता हूं। और सबसे बड़ा सवाल कि आज देश को फुल टाइम होम मिनिस्टर चाहिए, पार्ट टाइम होम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। अमित शाह का एक ही काम है कि देश में, ठीक है धनंजय जी, आपने अभी सवाल सुन लिए विपक्ष की तरफ से कि दावे किए गए थे। रवि जी 10 सेकंड रह गए। रवि जी प्लीज, आपने मुझे आखिरी में चांस दिया, 10 सेकंड जल्दी से। रवि जी, मैं कह रहा था कि आज देश को एक फुल टाइम होम मिनिस्टर की जरूरत है, पार्ट टाइम होम मिनिस्टर नहीं चलेगा। अमित शाह साहब के पास एक ही काम है कि कैसे देश में विपक्षी दलों की सरकारें गिरानी है, कैसे विधायक खरीदने, कैसे सांसद खरीदने, कैसे पार्षद खरीदने, कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनानी, ये होम मिनिस्टर का काम हो गया। ठीक है, ले लिया आपका पॉइंट, ले लिया। मैं सीधा चलता हूं धनंजय जी, सीधा सवाल। जब नोटबंदी हुई थी तब ये कहा गया था कि भाई आतंक की कमर टूट जाएगी, स्ट्राइक हुई तब हुआ था, लेकिन जो मैं कह रहा हूं, आतंकवाद का सिलसिला रुक नहीं रहा है। ये सिलसिला पूरी तरह से जड़ से, मूल से कैसे नष्ट हो? रवि जी, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना है देश के भीतर छुपे हुए गद्दारों से। तो आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं, जहां हर जुमे की नमाज के बाद पत्थर उठाकर हाथ में सेना पर हमला होता था, वहां आज क्या निकला है? वहां प्रोसेसर निकला है। किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। आज पूरा कश्मीर एक स्वर में मजम्मत कर रहा है। किसकी? पाकिस्तान की। किसकी? आतंकवाद की। आज ये वक्त नहीं है पूछने का कि ऐसे भी लोग भी थे जो एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाते थे, ऐसे लोग भी थे जो सेना के शौर्य का सबूत मांगते थे, ऐसे लोग भी आज राय देने के लिए बैठ गए, ऐसे लोग भी जो हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहते थे, और ऐसे लोग भी जो मणिशंकर अय्यर जैसे जाके पाकिस्तान में मोदी सरकार गिराने की और जो निशिकांत दुबे का। रवि जी एक मिनट, रवि जी लेट मी कंप्लीट इफ यू हैव गिवन मी टाइम टू आंसर, लेट मी प्लीज कम। जल्दी से मुझे तो ऐसे लोगों से बात करने का और इस पर जवाब देने का समय नहीं है। और जब 26 आतंकी मारे गए, उसमें से सिर्फ एक नाम अगर एक पार्टी के प्रवक्ता को याद है तो ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि किसकी सियासत करते हैं। ये ऐसे सियासत को देश समझ रहा है। और जो निशिकांत दुबे का बयान सामने आया है कि हमें कलमा पढ़ना होगा, वो कलमा पढ़ रहे हैं। ये हालात किसकी सरकार में बने? ये भी तो सवाल है ना, सरकार किसकी है? हम इतने खौफ में जी रहे हैं कि हमें कलमा पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, यश श्रीवास्तव, आखिर में 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से। रवि जी देखिए, मैंने इसीलिए ये संविधान दिखाया था कि ये सर्वोपरि है। सहाय साहब ने कहा हमें यहाँ वहां अटैक करना है, तो वो अटैक कौन करेगा? वो अटैक करने के लिए हमारे पास सैन्य बल चाहिए। 1 लाख से ऊपर की कमी इंडिया टुडे 14 अप्रैल को बता चुका है। रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी साहब 1,80,000 से ऊपर का आंकड़ा बताते हैं।
ये असली समस्या है जिसको देखना जरूरी ठीक है, समस्या बनी हुई है, लेकिन देश पूरा एकजुट है। अब सबकी निगाहें सरकार पर हैं, केंद्र सरकार पर हैं कि किस तरह से जवाब दिया जाता है, क्योंकि पूरा देश जवाब नहीं, करारा जवाब मांग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ